रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब प्लीज़ सभी लोग कोऑपरेट करें। आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए परोपकार, ऑप्शन बी उपकारी, ऑप्शन सी प्रत्युपकार या फिर ऑप्शन डी सदोपकार। यानी उपकार के प्रति किया गया उपकार क्या कहलाता है? प्रत्युपकार। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रु की हत्या करने वालों को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए हत्यारा, ऑप्शन बी शत्रुहंता, ऑप्शन सी निर्दय या फिर ऑप्शन डी शत्रुघ्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डी शत्रुघ्न। यानी शत्रु की हत्या करने वालों को क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से केवल एक पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा नहीं पुल्लिंग है? ऑप्शन ए योगिनी, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी शान या फिर ऑप्शन डी वृद्ध। पुल्लिंग पूछ रहा है। योगिनी पुल्लिंग है? नहीं। शान, उसकी शान चली गई, ये भी पुल्लिंग नहीं है। दया की, ये भी पुल्लिंग नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुवचन है? बहुवचन एक वचन बताना है। एक वचन में ही प्रयुक्त कौन सा शब्द है जो एक वचन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी दर्शन या फिर ऑप्शन डी बाल। बताइए। प्राण निकल गए, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि बहुवचन में। बाल भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। दर्शन हुए, ये भी बहुवचन में। लेकिन सोना एक शब्द है। सोना क्या है? तत्व है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? कारक चिन्हों की विभक्तियाँ सभी को याद होनी चाहिए। कर्ता, जैसे कर्ता ने, कर्म को कर्ण से। तो यहाँ आ रहा है चारपाई पर। जो पर है, जो कारक चिन्ह है, किसका है? ऑप्शन ए कर्ण कारक का, ऑप्शन बी संप्रदान कारक का, ऑप्शन सी अधिकरण कारक या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक। तो इसका सही आंसर है, क्या आंसर है उसका? आंसर ऑप्शन सी अधिकरण। अधिकरण की पहचान होती है अधिकरण कारक की मैं पै पर, यानी चारपाई पर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूतकाल का उदाहरण है, ये तो सभी को पता होगा। भूतकाल उदाहरण बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं। ऑप्शन ए रवि पढ़ रहा है, ऑप्शन बी सिया गई, ऑप्शन सी आज बारिश हो सकती है, ऑप्शन डी वह खाता है। क्योंकि ये भी प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये भी प्रेजेंट की बात है और ये भी वर्तमान काल की, तीनों वर्तमान के। लेकिन सिया गई यानी चली गई। तो ये कौन सा कारक हो गया? ये कौन सा काल हो गया? ये भूतकाल हो गया। सिया चली गई यानी ये भूतकाल में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लघुर्म में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अयादि स्वर संधि, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि या फिर ऑप्शन डी यड़ स्वर संधि। इसका सही आंसर है दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि लघुर्मी का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी बोलते हैं लघुर्मी। तो यहाँ कौन सी हास्य स्वर, हास्य और तो लघु ऊ और लघु ऊ मिल, मतलब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन रहा है। हस्व स्वर मिलकर दोनों हस्व क्या बन रहे हैं? दीर्घ स्वर बन रहे हैं। तो दीर्घ स्वर कहाँ बनते हैं? दीर्घ स्वर संधि में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूखंड शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास,
ऑप्शन सी द्विगु समास या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। भूखंड, भूखंड पहले तो किसी शब्द का हमें अर्थ जानना ज़रूरी है, तभी उसका हम आकलन कर सकते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। भूखंड, भू मतलब होता है पृथ्वी का एक खंड, तो इसमें जो का शब्द छिपा हुआ है, मैंने पहले बोला था किसी शब्द में अगर इसमें क्या शब्द छिपा हुआ है, का शब्द छिपा हुआ है, यानी अर्थात कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप कहाँ होता है? तत्पुरुष समास में। भू का खंड यानी पृथ्वी का एक खंड, तो इस यहाँ कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? पूछा गया है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए थोड़ा, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी बेईमान या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक। बताइए इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण है? इसका सही आंसर है बेईमान, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में पता चलता है कि उसका प्रवृत्ति कैसी है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है, बेईमान व्यक्ति है, तो उसका बेईमान क्या है? उसका गुण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित तत्सम शब्द बताइए। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी आखर, ऑप्शन सी अक्षर या फिर ऑप्शन डी अक्षर। तत्सम अगर शब्द पहचानना है तो एक ही ट्रिक अपना लें। अगर जहाँ भी 6 छतरी अगर दिख जाए आपको बीच में, तो वही शब्द हो जाता है तत्सम शब्द। बस मेन पॉइंट, अगर 6 छतरी जहाँ भी दिख जाए आपको ये मान लीजिए तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी अरण्य, ऑप्शन सी विपिन या फिर इनमें से कोई नहीं। कानन, कानन का मतलब होता है जंगल, अरण्य, विपिन, कानीन, ये सब कानन के होते हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं। तो इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए ये सभी, क्या होना चाहिए? ये सभी लिखा होना चाहिए। ये क्वेश्चन, ये इनमें से कोई नहीं, ये सभी होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार इसका आंसर कानन शब्द का पर्यायवाची है, ये भी काट दो। कौन से हैं? तीनों, जंगल, अरण्य, विपिन, कानन, सभी ये जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द तो पता ही होगा। अथ का विलोम शब्द होता है इति, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 51 और 52 में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मधुभाषी, ऑप्शन बी अमितभाषी, ऑप्शन सी अपभाषी या फिर ऑप्शन डी मितभाषी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मितभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक हो सके, हम लोग कहते हैं जहाँ तक हो सके, इसके लिए क्या वाक्य यूज होगा? ऑप्शन ए यथाशक्ति, ऑप्शन बी यथानुसार, ऑप्शन सी यथासंभव या फिर ऑप्शन डी यथार्थ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रखा मिलेगा आपको, इसको ज़रूर याद करके जाएं। जहाँ तक संभव हो सके इस क्वेश्चन को याद करके जाएं। इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। इसका सही आंसर होगा यथासंभव। इसमें अच्छे भ्रमित हो जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह पिछली बार आया भी था वीडियो वाले री एग्ज़ाम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53 और 54 में दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अकल का दुश्मन, ऑप्शन ए महामूर्ख, ऑप्शन बी महापंडित, ऑप्शन सी मित्र या फिर ऑप्शन डी शत्रु। अकल का दुश्मन कहा जाता है, अकल का तो अकल के दुश्मन हो, अकल के दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख हो, अकल के दुश्मन महामूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या? ऑप्शन ए हाथ में कंगन पहनना, ऑप्शन बी बोलना कुछ करना कुछ, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, या फिर ऑप्शन डी नीच का सम्मान करना। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती,
इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। एक तो पता होगा, दूसरा बताना होगा। एक घट का मतलब होता है घड़ा, दूसरे घट का मतलब क्या है? घट का एक तो अर्थ होता है घड़ा और दूसरा क्या होता है? ऑप्शन ए पहिया, ऑप्शन बी देह, ऑप्शन सी स्रोत, या फिर ऑप्शन डी नदी। दूसरा अर्थ होता है देह, देह या शरीर। दूसरा अर्थ होता है घट का अर्थ, घट घट के वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 56 और 57 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये तो कर ही लोगे शुद्ध वाक्य का चयन अगर हिंदी पढ़िए। इन क्वेश्चनों को विशेष तौर पर एसएससी जीडी वाले तो बिल्कुल पढ़ के जाएं। सेम टू सेम क्वेश्चन रखे मिलेंगे, यही डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन बताना है। वह अनेक भाषाएं जानता है, वह अनेकों भाषाएं जानता है, वह अनेक भाषा जानता है, वह अनेकों भाषा जानता है। थोड़ा माइनर गलती होगी, और माइनर गलती में ही आप जो है नेगेटिव लेके आ जाएंगे। वह अनेक भाषाएं जानता है, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। वह अनेक भाषाएं जानता है, बिल्कुल सही है। अनेकों भाषाएं नहीं होता है, अनेक भाषाएं होती हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आजकल महंगाई बहुत है, आजकल महंगाई बहुत है, आजकल इधर महंगाई बहुत है, आजकल इधर महंगाई है। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऐसे ही सेम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बस समझने में फिर होगा, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि उस समय आपको जो समझने में टाइम ना लगे। क्या इसका सही आंसर है? इसका सही है कि आजकल महंगाई बहुत है। ऑप्शन बी सही है, आजकल महंगाई बहुत है। इधर आजकल महंगाई बहुत है, क्या मतलब? आपको मतलब नहीं रहा, एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की आवश्यकता ही नहीं। आजकल महंगाई बहुत है, शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें कहीं कॉपी पे। अस्पृश्यता शब्द को बहुत पूछा जाता है। अस्पृश्यता शब्द कैसे लिखा जाता है? इसको इधर उधर ना जाके सीधे ऑप्शन पे ही जाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि भ्रमित हो जाएंगे। अस्पृश्यता, इसको कम से कम 4 बार लिखें, अस्पृश्यता शब्द को, अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपको उन व्यक्तियों से मिलना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। त्रुटि भाग बताना है, कहाँ पर गलत है। आपको उन व्यक्ति से मिलना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ होना चाहिए आपको उन व्यक्तियों से मिलना चाहिए, तो सही होता है। तो जब कौन सी गलत है? उन व्यक्ति यहाँ पर गलत है, उन व्यक्तियों से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतर करना है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। कैसा वाक्य है? ये एक साधारण वाक्य है, इसको बताना है हमें मिश्र वाक्य में। हमें मिश्र वाक्य बना के देना है इसको। मिश्र वाक्य में क्या होती है पहचान? मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि ये वाक्य 2 भागों में बटा होगा, और पहला वाक्य होगा वो दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, उसके बिना वो अधूरा होगा। बताइए कौन सा है? क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ऑप्शन बी, जूते खरीदने के कारण वह बाजार गया। सी है, उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। या फिर ऑप्शन डी, वह बाजार गया और जूते खरीदे। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर कैसे आश्रित है? पहले वाला, ऑप्शन ए, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। समझे? तो ये कैसा वाक्य हो गया? ये मिश्रित वाक्य हो गया। डिटेल में पढ़ाएंगे फिर किसी दिन मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलेज बंद किए, अब तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है,
इसमें कौन सा रस हो रहा है? इसमें पता है, इसमें होगा अपना श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। क्योंकि श्रृंगार रस मतलब जहाँ सजावट की बातें आती हैं, जहाँ कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर मतलब जो अच्छी बार सजा बजा कर रखी जाती है। अधरों में रागे मंद लिए, अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। सजावट की बात होती है, वहाँ क्या बात होती है? श्रृंगार रस आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जप माला छापा तिलक सरे न एक काम, और मन कोचे नोचे बरथा सोचे रोचे राम। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद कैसे पता करते हैं? ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी कुंडलियाँ, या फिर ऑप्शन डी चौपाई। बताइए इसमें कौन सा छंद है? छंद को पता कैसे करेंगे? पहले तो मात्रा गिन लेते हैं, सबसे सरल तरीका। मात्राएं पता कर लेते हैं। इसमें होगी 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 मात्राएं हो गई एक चरण में। ठीक, जब 13 मात्राएं हो गई तो इसमें 1 2 3 4 2 6 2 8 8 8 2 10 और 11, यानी ये हो गई 13 और 11। 13 11 मात्रा किसमें किसमें होती हैं? दुआ। तो 13 और 11 मात्राएं किसमें होती हैं? सभी को पता है कि ये दुआ होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तत्काल कविता की रचना करे उसे क्या कहते हैं? ये तो पता होगा इसका सभी। आंसू कवि, आंसू कवि देखे हों जो टेलीविज़न वगैरह पर अपना शो करते हैं, तो तुरंत का तुरंत कविता को तत्काल रचना कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आंसू कवि बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी ससीम, ऑप्शन सी नसीम, या फिर ऑप्शन डी सुसीम। इसका सही आंसर है असीम। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी पानी। पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है, बताइए। हाथी होता है, दही का भी होता है, पानी भी होता है, लेकिन नदी शब्द ऐसा है, नदी किस में होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी होंठ, ऑप्शन बी सी प्राण, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। बहुवचन में प्रयुक्त तो पता ही है, ये सभी होते हैं, क्योंकि होंठ भी होते हैं, प्राण भी निकल गए, अक्षत चावल, ये सब बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि का घर दूर नहीं है, मैं कौन सा कारक है? कारक पूछ रहा है। रवि का घर, काकी केरारी रे रनानी ने, ये किस में आते हैं? किसके कारक चिन्ह की विभक्ति है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, या फिर ऑप्शन डी कर्ण कारक। काकी केरारी रे नानी ने किसका आता है? ये संबंध कारक का है, ये संबंध बताते हैं। ठीक है, संप्रदान का संप्रदान को होता है को के लिए, अपादान में अलगाव होता है, यहाँ अलगाव हो नहीं रहा है क्योंकि दूर नहीं है। दूर तो दूर नहीं है, इसका मतलब नज़दीक है, पता नहीं हो रहा है, सीधा करता नहीं, कर्म कर्ण से, कर्ण का से होता है। तो रवि का घर का शब्द जो है, का शब्द जो किसी संबंध कारक का डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया के किस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है? ऑप्शन ए कारक से, ऑप्शन बी काल से, ऑप्शन सी लिंग, या फिर ऑप्शन डी संज्ञा से। इसका सही आंसर है काल से, ऑप्शन बी काल। यानी क्रिया किस काल में हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है कि भूतकाल में हो रही है, या भविष्यत काल में हो रही है? किस समय में हो रही है क्रिया? ये काल का निर्धारण, समय का निर्धारण कौन करता है? काल निर्धारण करता है। काल कोई समय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निषिद्धि का संधि विच्छेद क्या है? निषिद्धि। ऑप्शन ए निह प्लस सिद्धि, ऑप्शन बी निर प्लस सिद्ध, ऑप्शन सी निस प्लस सिद्ध, या फिर नी प्लस सिद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि निषिद्ध में कौन सी संधि है?
विसर्ग संधि है, नहीं प्लस सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा है? ऑप्शन ए वाचस्पति, ऑप्शन बी घनश्याम, ऑप्शन सी त्रिभुवन या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर। ओह, तत्पुरुष समास पूछ दिया। अब बताइए, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर, चंद्र है शेखर, जिनके सिर पर चंद्र है चंद्रमा, तो उनको क्या बोलते हैं? भोलेनाथ। घनश्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण भगवान। त्रिभुवन, त्रिभुवन भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें संख्यावाची शब्द आ गया। तो इसमें कौन सा हो गया? इसमें वाचस्पति शब्द है, जो कैसा शब्द है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि ये कर्मधारय समास हो गया। चंद्रशेखर नहीं, चंद्रशेखर कर्मधारय भी हो गया और बहुब्री भी हो गया, दोनों हो गए इसमें। और घनश्याम में भी, घनश्याम में भी कर्मधारय समास है। त्रिभुवन में संख्यावाची शब्द हो गया, द्विगु समास हो गया, बहुब्री समास भी हो गया अगर ऑप्शन के आधार पर। लेकिन वाचस्पति शब्द ऐसा है, इसमें तत्पुरुष समास प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए गोधूम, ऑप्शन बी शहीद, ऑप्शन सी पड़ोसी या फिर ऑप्शन डी बहू। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के समान शब्द गोधूम, गोधूम बेला। इसका आंसर है ऑप्शन ए गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आग, पावक, अनल, अनिल। अनिल, अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग तो है ही, अनल भी है, पावक है, दहन है, हुतासन है, पावक भी है, लेकिन अनिल नहीं है। अनिल किसका है? अनिल हवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताएं। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी विकृष्ट विकर्ष या फिर ऑप्शन डी विकृत। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सभी को बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।